हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है वाटर डेंसिटी रो इज फ्लोइंग थ्रू द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए with a constant speed v as shown in figure. The magnitude of force exerted by water on the curved corner of the tube neglect viscous force। मतलब समझिए विस्कस फोर्स को निगलेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ मैं कौन सी फ्लूइड की बात कर रहा हूँ? आइडियल फ्लूइड की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? आइडियल फ्लूइड की। अब देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर इस वाले पॉइंट पर मुझे क्या लगाना है? फोर्स निकालना है, ठीक है। और जब इस वाले पॉइंट पर फोर्स निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक फोर्स यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है, और दूसरा फोर्स यहाँ कहीं आ रहा होगा। ए एंगल 60 तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर भी वेलोसिटी से एरिया ए दिया गया है तो अपन यहाँ पे फोर्स की बात करें तो हम जानते हैं फोर्स एफ इक्वल टू रो ए भी स्क्वायर होता है। अब रो ए भी इसका मतलब यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, तो मेरे पास एक वेक्टर हो गया एफ, दूसरा वेक्टर भी हो गया क्या? एफ। दोनों के बीच के एंगल कितना? 60 है। अगर मैं इनका एफ रिजल्टेंट निकालता हूँ तो लिख सकता हूँ एफ रिजल्टेंट इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60, क्योंकि दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट, सॉरी, दो वेक्टर का मैंने यहाँ पे क्या किया? समेसन किया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का यूज करके, तो यहाँ पे हो गया 3 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर, तो √3 इंटू एफ। तो मैं लिख सकता हूँ √3। एफ की बात करूँ, एफ का वैल्यू कितना है आपके पास? रो ए भी स्क्वायर, √3 रो ए भी स्क्वायर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।